लक्ष्मी का सदुपयोग कैसे करें। जो लक्ष्मी हमको प्राप्त हुई है, हर व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्त होने पर अभिमान आता है। धन का अभिमान, रूप का अभिमान, तप का अभिमान, बल का अभिमान। भगवान ने 9 प्रकार के अभिमान बताए हैं। थोड़ा सा धन मिलने पर व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। अहंकार आने से ही व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति को नहीं कर सकता है, जीवन को महान बना नहीं सकता है। एक गांव के अंदर एक सेठ जी रहते थे। वह सेठ ने अपने जीवन के अंदर बहुत धन कमाया, लखपति अरबपति बन गया। अरबपति बनने के बाद उसने सोचा कि अब मेरे को धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह धन तो बहुत कमाया और कभी भी साधु संतों के लिए नहीं जाता है। न जीवन के अंदर उसके को त्याग था, पचकान था। एक दिन लक्ष्मी रानी ने विचार किया, यह सेठ धन तो बहुत कमाया है परंतु दान और पुण्य नहीं करता है। उस लक्ष्मी रानी ने विचार किया, अब इस घर में रहने के लिए मेरी की कोई नहीं है, आवश्यकता नहीं है। एक दिन से सोया हुआ था। उस सपने के अंदर लक्ष्मी रानी आई और कहा सेठ जी से, आपसे घर से मैं क्या चाहती हूँ, विदा लेने चाहती हूँ। 9 पद के जो पिछले के पद है सब अलग अलग है, लेकिन आगे का पद जो है सब में एक है। नमो नमो नमो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम से लेकर नमो तवस तक 9 ही पदों में नमो तो एक ही है, लेकिन आगे के पद जो है ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अलग अलग है। तो यहाँ भी जो है सबसे पहले आचरण का महत्व बताया जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में आचरण होगा तभी हमारा कल्याण होगा। और आचरण से क्या है, संयम और तप से हमें क्या है, हमारी आत्मशक्ति जागृत होगी और हम क्या है, कर्मों उस जो है मोक्ष के द्वार को खोलने में क्या हो जाएंगे, समर्थ होंगे। तो ज्ञानी परमात्मा जो है, ज्ञानी विद्वान जन जो है हमें एक रूपक द्वारा समझाते हैं कि जैसे हाथी होता है, पहले के समय में 4 प्रकार की सेना होती थी। जो है उसमें जो है एक जो है जो हस्ती सेना, हाथियों की सेना, जैसे घोड़ों की सेना, रथ की सेना और पैदल चलने वाले, उसी तरह हाथियों की एक सेना होती थी। कुटिया में नहीं जहाँ याद करो भगवान, वहीं महलों में नहीं, कुटिया में नहीं जहाँ याद करो भगवान, वहीं चुप के फेरो मन में माला, चुप के देखे ऊपर वाला, चुप के फेरो मन में माला, चुप के देखे ऊपर वाला, जंतर में नहीं मंतर में नहीं, जहाँ याद करो भगवान, वहीं महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान, वहीं आत्म सो तो परमात्म है, परदा पाप आड़ा आया, पापों का पर्दा दूर करो, खुद बन जाओ भगवान सही, महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो
भगवान वही। ज्ञान दर्शन के धारक, त्रैलोक्य प्रकाशक, जन जन के बंधु, चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा का धर्म शासन जन जन को जीवन में आनंद और प्रसन्नता देने वाला है, जीवन को सुख और शांति प्रदान करने वाला है। ऐसे दिव्य धर्म शासन को पाकर हमें अपने जीवन में देव और गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ में, भक्ति भावना के साथ में उनका लाभ लेना है और अपने जीवन को पावन बनाना है। अभी कवि ने जो काव्य पंक्तियां दी उसमें ये बताया कि महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहां याद करो भगवान वहीं। सचमुच परमात्मा कहाँ नहीं है। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान की दृष्टि से अगर हम परमात्मा को देखना चाहें तो तीनों लोक के अंदर परमात्मा विद्यमान है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जो परमात्मा के बिना का हो, परमात्मा से छिपा हुआ हो, ऐसा कोई स्थान दुनिया के अंदर नहीं है। जहां बैठ करके परमात्मा की भक्ति करो वही परमात्मा है। दिल में भक्ति होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और जब व्यक्ति निष्ठा से परमात्मा की भक्ति करता है तो कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन पवित्र होता है तो हम जहां चाहें वहां परमात्मा को याद कर सकते हैं और परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। दिल में परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए, आस्था चाहिए। और वो आस्था जब जीवन में बनती है तो व्यक्ति गुरुओं के चरणों में बैठ करके अपने जीवन का अनन्य उत्कर्ष करने वाला होता है। वैदिक साहित्य में भी परमात्मा को संपूर्ण लोक के अंदर व्याप्त है ऐसा माना गया है। और उदाहरण की दृष्टि से हम अगर समझना चाहें तो कहते हैं अकबर और बीरबल अपनी सभा में बैठे हुए थे, पूरी सभा भरी हुई थी और बादशाह अकबर ने बीरबल से कोई भी उलझन की बात उनके दिल में आती थी या कोई मन में संदेह और शंका होती तो सीधा वो बीरबल से पूछते थे। बार बार बीरबल से वो परमात्मा की चर्चाएं सुना करते थे, भगवान की चर्चा सुना करते थे। एक दिन अकबर ने कह दिया कि बीरबल तुम परमात्मा परमात्मा करते हो लेकिन परमात्मा है कहां वो बताओ। अब परमात्मा को साक्षात कैसे जो है उनके सामने बताया जाए। बीरबल एक बार तो मूंझवण में पड़ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हजूर 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपको परमात्मा बता दूंगा। बादशाह ने उनको 2 दिन का समय दिया। बीरबल अपने राजकीय कार्यों से निवृत्त होने के बाद घर गया। घर जाने के बाद उनके मन में यही बात बार बार उपस्थित हो रही थी कि मैं बादशाह को परमात्मा कैसे बताऊंगा, भगवान को साक्षात ला करके उनके सामने कैसे उपस्थित करूंगा। और इस दृष्टि से उनके समझ में नहीं आ रहा था और वो बड़े चिंतित हो गए, गमगीन हो गए, उदासीन हो गए। तो उनकी पुत्री बहुत गुणवान थी, उसने भी तो संस्कार उनसे प्राप्त किए थे और इसलिए जब जब वो पिताश्री के पास बैठती थी, ज्ञान की चर्चा सुनती थी, बहुत श्रेष्ठतम गुण अपने जीवन में आए ऐसी बातें वो अपने पिताश्री से सुना करती थी। इसलिए बालिका का जीवन बिल्कुल निर्मल था और जब उसने अपने पिता को उदासीन देखा
तो पूछा कि आज आप उदासीन कैसे हैं, खाने पीने में और किसी बात में आपको कोई रस नहीं आता है, आपको कोई आनंद नहीं आता है, बात क्या है? तब बीरबल ने विचार किया कि अब इस छोटी बच्ची को मेरी कोई बात है तो कहने से क्या फायदा होगा, लेकिन बच्ची ने हट पकड़ लिया कि जो भी आपके मन में है वो मुझे आप बताओ। तब बीरबल ने कहा ऐसा ऐसा बादशाह ने प्रश्न पूछा है और उसका जवाब मैं खोज रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्ची ने कहा कि बस इतनी सी बात, परमात्मा कहां पर है ये बादशाह ने पूछा और आप उसको लेकर के बड़े चिंतित हो रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब तो मैं दे दूंगी। बीरबल को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। उसने कहा अच्छा तू उसका जवाब दे देगी तो इससे बढ़कर के और मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है। दूसरे ही दिन बीरबल अपनी बच्ची को लेकर बादशाह की धर्म सभा में पहुंच जाते हैं, राजसभा में पहुंच जाते हैं, राज दरबार में उपस्थित होते हैं और बादशाह साहब को यथा योग्य अभिवादन करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। सारी सभा भरी हुई है, बड़े बड़े उमराव, मुसुद्दी, ठाकुर, सेठ, साहूकार सभी लोग बैठे हुए हैं। और उस समय बादशाह ने कहा कि बीरबल मेरे प्रश्न का जवाब लाया? बोले हजूर आपके प्रश्न का जवाब मैं क्या, मेरी पुत्री ही आपको आपके प्रश्न का जवाब दे देगी। बोले तुम्हारी बेटी मेरे प्रश्न का जवाब देगी? बहुत खुशी होती है कि चलो उसको बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ और बच्चे को स्नेह के साथ में बादशाह ने अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटी तुम मेरे प्रश्न का जवाब दोगी? बोले हाँ हजूर जहांपना, आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगी। तो बादशाह ने उनसे प्रश्न पूछा कि तुम्हारे परमात्मा कहां रहते हैं, तुम्हारे परमात्मा करते क्या हैं और तुम्हारे परमात्मा मिलते कैसे हैं? 3 प्रश्न पूछे। लड़की ने बहुत समझदारी के साथ में कहा कि बादशाह साहब आप बादशाह तो बन गए, लेकिन अभी बादशाह के अनुरूप आपके अंदर जो है गुण नहीं आए हैं। बोले कैसे? अरे मैं छोटी बच्ची घर से चल करके यहाँ पर आई हूँ तो सबसे पहले मुझे कुछ खाने पीने को देते। बच्चे के लिए कहा जाता है कि होठ सूखा बालक भूखा। मैं घर से इतनी दूर आई हूँ तो पहले मुझे आप कुछ खाने पीने की मनवार करते, फिर कुछ बात पूछते। बादशाह ने कहा ये बात ठीक है। उसी समय दूध का एक कटोरा भरा हुआ वहां ला करके बच्ची के सामने उपस्थित किया और वो बच्ची उस दूध के कटोरे को अपने सन्मुख रख करके एक चम्मच लेकर के और उस दूध के अंदर वो घुमाती है। बादशाह ने कहा कि ये चम्मच क्यों घुमा रही है? बोले हजूर मैं इस दूध के अंदर देखना चाहती हूं कि घी कहां है। तो बादशाह ने कहा इसमें जो है देखने की क्या बात है, दूध के कण कण के अंदर घी रहा हुआ है, वो कोई अलग से इस तरह से दिखाई थोड़ी देता है। तब बच्ची ने कहा कि हजूर जिस तरह से दूध के कण कण के अंदर घी समाया हुआ है, वैसे ही हमारे परमात्मा कण कण के अंदर समाये हुए हैं। जले विष्णु थले विष्णु, जल पर्वत विष्णु पर्वत मस्तके, यानी परमात्मा हर जगह विद्यमान है। जैसे दूध के कण कण में घी है, वैसे ही हमारे परमात्मा भी लोक के तमाम पुद्गलों के अंदर समाये हुए हैं, कण कण के अंदर समाये हुए हैं। परमात्मा के बादशाह के पहले प्रश्न का जवाब उस दूध के कटोरे से बहन बच्ची ने दिया। जैसे दूध के कण कण में घी है, वैसे ही हमारे परमात्मा तीनों लोक के अंदर कण कण के अंदर विद्यमान है। बादशाह सुनकर के स्तब्ध रह गए कि वास्तव में इसका कहना बिल्कुल ठीक है। हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा है, कोई आत्मा ऐसी नहीं है जहां पर परमात्मा न हो। बादशाह ने कहा यह बात तो समझ में आ गई, अब ये बताओ कि तुम्हारे परमात्मा मिलते कैसे हैं। दूसरा प्रश्न बादशाह ने कहा तुम्हारे परमात्मा मिलते कैसे हैं? कि हजूर जिस तरह से दूध के कण कण में घी है, उस घी को प्राप्त करने के लिए उस दूध को पहले दही के रूप में जमाया जाता है,
फिर दही बन जाने के बाद उसका मंथन किया जाता है, तब उसमें से मक्खन निकलता है, फिर उसको अग्नि पर तपा करके घी को अलग किया जाता है। वैसे ही हमारे परमात्मा ज्ञान और क्रिया, इन दो कार्यों से हम अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान और क्रिया, इन दो चीजों के द्वारा हम अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। दूध के कटोरे से ही बच्ची ने बादशाह के दूसरे प्रश्न का जवाब दे दिया। अब बादशाह ने कहा कि अच्छा, दो प्रश्नों का जवाब तो समझ में आ गया, अब ये बताओ कि तुम्हारे परमात्मा करते क्या हैं। तब उसने बादशाह से कहा कि हजूर, जो प्रश्न पूछता है वो शिष्य होता है या गुरु होता है। बोले प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। तो हजूर, गुरु कहां बैठता है और शिष्य कहां बैठता है। बोले गुरु ऊपर बैठता है और शिष्य नीचे बैठता है। तो आपने मुझे कहां बिठा रखा है और आप कहां बैठे हैं। आप प्रश्न पूछने वाले मेरे शिष्य हैं, इसलिए आप ऊपर बैठ करके और मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं। इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूं। पहले आप अपनी भावनाओं को संवारिए, पहले मुझे उच्च स्थान पर बिठाइए। बादशाह ने कहा हाँ हाँ, ये तो मेरी भूल हो गई। उसी समय बादशाह सिंहासन से उतर करके नीचे बैठ जाते हैं और उस बच्ची को कहां बिठा देते हैं, सिंहासन पर बिठा देते हैं। अब बादशाह हाथ जोड़ करके उससे पूछते हैं कि बोलो तुम्हारे परमात्मा क्या करते हैं। बोले हजूर, अभी भी आपको समझ में नहीं आया। मेरे परमात्मा वो काम करते हैं जो ऊपर बैठे हुए होते हैं उसको नीचे बिठा देते हैं और नीचे बैठे हुए को ऊपर बिठाने का काम कर देते हैं। ये हमारे परमात्मा की क्षमता है। बच्ची का यह जवाब सुनकर बादशाह गदगद हो जाते हैं। वास्तव में बीरबल के अंदर इतने ऊंचे संस्कार हैं तो उनके बच्चों में क्यों नहीं होंगे।